हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी की गई है। ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है। शहरियों ने इस कमी को नाकाफी करार देते हुए मजीद रिलीफ का मुतालबा किया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। लेकिन आवाम की जेब पर दबाव कम ना हुआ। आवाम ने मजीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी की गई है। नई कीमत के तहत पेट्रोल 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल की कीमत बरकरार रखने के फैसले पर ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने मायूसी का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई के तनाजुर में 4 रुपये फी लीटर कमी ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है। उनके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी से ही आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सकता है और रोज़मर्रा अखराजात में कमी आ सकती है। पेट्रोल तो मैं बोलता हूँ 200 से भी नीचे होना चाहिए, 200 से भी नीचे होना चाहिए जो पहले चल रहा था। बहुत तकलीफ है, गरीब आदमी चक्की में पिस गया। पेट्रोल की कीमत 150 रुपये होना चाहिए, 150 से 200 रुपये बस। कोई फ़ायदा नहीं होगा 400 रुपये से, यहाँ पे मर जाता है भाई। 380 में से 400 रुपये सस्ता हुआ तो वो तो ऊँट के मुंह में है ना जीरा डालने वाली बात है। तो कम से कम वो यानी कि 250 पे आना चाहिए। जो अगर है ना पेट्रोलियम की जो कीमतें गिरी हैं वो पुराने लेवल पे गई हैं, तो यहाँ पे भी पेट्रोल की कीमत वही होनी चाहिए ना, 250। बस ये होना चाहिए, हम तो यही मुतालबा करेंगे। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप पर कर दिया गया है। हुकूमत इस कमी को अवामी रिलीफ करार दे रही है। तमाम शहरियों का मौक़िफ़ है कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र मजीद नुमाया कमी नागुज़ीर है, ताकि आम आदमी को हकीकी फ़ायदा पहुँच सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये कमी को ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने नाकाफी करार दिया। राइडर्स कहते हैं कि मौजूदा महंगाई के दौर में आमदन का बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नज़र हो जाता है, इसलिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत 250 रुपये फी लीटर तक होनी चाहिए। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी, सख्त गर्मी और कड़कती धूप में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों पर जो ऑनलाइन बाइक राइडर्स हैं मुसाफिरों के इंतज़ार में नज़र आते हैं और शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है उस वक्त जब इनको सवारी नहीं मिलती। लेकिन पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात करें तो पेट्रोल 4 रुपये सस्ता हुआ है और 377 रुपये 78 पैसे पर आ गया है, क्योंकि इनकी बाइक का पहिया चलता है तभी इनके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन पेट्रोल सस्ता होने से कुछ रिलीफ मिलेगा? क्या कहेंगे, पेट्रोल सस्ता होने से कुछ रिलीफ मिलेगा या मज़ीद कम होने चाहिए? ये 4 रुपये अगर सस्ता हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो पहला रेट था 250 रुपये, वही हिसाब से अगर हो गया तो थोड़ा घर का पाया चलेगा, लेकिन इसमें जो ना फ़ायदा नहीं है, आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ाना की बुनियादों पर आप कितना कमाते हैं और जो कमाते हैं उसका कितना हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नज़र हो जाता है? अगर 1500 रुपये कमाते हैं तो 800 रुपये खर्चा आता है पेट्रोल का। यही मसला है, पेट्रोल की वजह से जो ना कमाई बहुत कम है, बचत कम है। इस वजह से मसाइल है कि ये 4 रुपये अगर कम कर रहे हैं तो एक हफ्ते के बाद फिर जो ना 20 रुपये बढ़ाते, फिर फ़ायदा क्या है? यही मसला है, इसमें जो ना आवाम का जो फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल, आवाम का फ़ायदा नहीं है और बिल्कुल इनका कहना है कि अगर ये औसतन एक दिन में 1500 रुपये कमाते हैं तो उसका आधा हिस्सा यानी कि 800 रुपये या इससे ज़ायद जो है वो पेट्रोल के अखराजात की नज़र हो जाता है, तो बचत इनकी खातिर ख्वाह हो नहीं पाती है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों को कम से कम किया जाए और कम से कम 250 रुपये फ़ी लीटर की सतह पर लाया जाए, ताकि इनका गुजारा भी हो सके और कुछ बचत भी हो सके और इनकी मुश्किलात भी जी। पेट्रोल की कीमत में हालिया कमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। ड्राइवर्स कहते हैं कि उनकी गाड़ियां ज़्यादातर डीजल पर चलती हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार है, जिससे उनके अखराजात बदस्तूर बुलंद हैं। दुआ शकील कराची से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि हाल ही में जो है पेट्रोल की कीमतों में एक दफा फिर कमी लाई गई है, लेकिन डीजल की कीमतें अभी तक बरकरार हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं उनकी जो है उनको शिकवा ये किया जा रहा है कि डीजल की कीमतें बरकरार रखने से किरायों में खास जो है वो कमी नहीं आई। तो इनसे जान लेते हैं, ड्राइवर से ही। सामने को मुझे बताइएगा कि डीजल की कीमतें तो वैसी बरकरार है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई कमी आई है किरायों में? कोई फर्क पड़ा है आपकी आमदनी में? नहीं, वही है बात। डीजल पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम नहीं हुआ। डीजल की वही कीमतें हैं, इसलिए किराया वही रखा है, आमदनी भी वही है। मुझे बताइएगा
ये तो वही फिर डीजल की कीमत जब पूरी होगी तो फिर किराया वही होगा जो पहले होगा, अगर कम होगा तो फिर किराया भी कम होगा, हमारे को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। हुकूमत से यही है कि हम गरीबों के लिए डीजल थोड़ा कम कर लो। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर मौजूद थे, इनका यही कहना था कि पेट्रोल की कीमतें तो कम हुई हैं लेकिन डीजल की कीमतें बरकरार रखने से कोई खास जो है फर्क नहीं पड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों के ऊपर और उनकी आमदनी के ऊपर। तो उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि कीमतें कम की है, उसी तरह डीजल की कीमतें में भी कमी लाई जाए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी के ऐलान के बाद माहीगीर बरादरी ने डीजल की कीमतों में भी कमी का मुतालबा किया है। रहनुमा कमाल शाह के मुताबिक समंदर में शिकार के लिए लॉन्चों और कश्तियों का मुकम्मल इन्हिसार डीजल पर है, जबकि बुलंद ईंधन अखराजात इनके रोज़गार और कारोबार को शदीद मुतासर कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख से। जी जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है कल पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, लेकिन ताहाल जो है डीजल की कीमतें अभी भी अपनी ही मुकर्रर कीमतों पर मुकर्रर हैं। तो जो डीजल से काम चलाने वाली चीज़ें हैं, लाइक कश्ती हो गई, जो माहीगीर है वो जब कश्ती के अंदर अपना शिकार करने के लिए जाते हैं तो उनका जो इंजन है वो भी डीजल से चलता है, जो बसेस है वो भी डीजल से चलती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ माहीगीर के जो रहनुमा कमाल शाह मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी। कमाल, आप मुझे बताएगा कि पेट्रोल की कीमतों में तो हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ जो है कमी के ऐलान हो रहे हैं, लेकिन डीजल की कीमतें जो है वो ताहाल अभी भी अपनी मुकर्रर कीमतों पर ही मौजूद हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कीमतें भी आसमान को छू रही हैं, तो जब ये शिकार करने के लिए माहीगीर जाते हैं तो क्या की परेशानी का सामना करना? देखो, एक तो ये भी खुशी की भी बात है कि जो ना पेट्रोल कम हो रहा है, लेकिन हमें एक तरफ अफसोस भी हो रहा है कि जो डीजल है, आपने पेट्रोल की कीमत तो कम कर दी लेकिन जो डीजल है उसकी कीमत आप लोगों ने बरकरार रखी। देखो, ये जो माहीगीर है इनका जो ना बेसिकली काम होता है डीजल से, इनकी जो लांचे, जो कश्तियाँ, जो इंजन है वो डीजल वाली है। ठीक है, आपने तो सब्सिडी का ऐलान कर दिया कि माहीगीरों को हम सब्सिडी, लेकिन किसी माहीगीर को अभी तक नहीं मिली सब्सिडी। ठीक है, ये गरीब माहीगीर है, वो माहीगीर जो सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं। ठीक है, आप अगर रेट आप वो सब्सिडी देनी है तो आप रेट नहीं का उनको सब्सिडी दे दे, उनको जो ना आधे पे दे दे। बिल्कुल यहाँ पे जो ना आप ऐलान कर दे बाकायदे, जो जहाँ पे डीजल मिलता है उनको जो ना माहीगीरों को आप सबसे आधे पे रेट पे देना चाहिए। जी बिल्कुल, माहीगीर के रहनुमा कमाल शाह हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें कम की जा रही हैं, इसी तरीके से डीजल की कीमतें भी कम की जाएं, ताकि जो माहीगीर अपनी कश्तियों पर सवार होते हैं, जो जाते हैं समंदर में अपना शिकार करते, उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो, वो भी अपनी जो घर बार है उसको भी इजीली चला सके। जी, सरकारी कंपनियों में शफाफियत के लिए SECP के इक़दाम जारी। 36 सरकारी कंपनियों के खिलाफ शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल। 31,75,000 रुपए के मजमूई जुर्माने आए। SECP की रिपोर्ट। 46 शो कॉज नोटिस पर जुर्माने, 12 पर वार्निंग ऑर्डर्स जारी। मजीद जानेंगे, ब्यूरो चीफ अशरफ खान से अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतरक नजर आ रही है कि जो सरकारी इदारे हैं सालाना रिटर्न और मालियाती गोशवारे जमा ना कराने पर 36 सरकारी मलकती कंपनियों के खिलाफ जो है 58 कॉज नोटिस जो जारी हुए थे, इस पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। SECP ने जो है 40 शो कॉज नोटिस के जुर्माने जबकि 12 पर तंबीह अहकाम जारी किए गए हैं। मजमूई तौर पर 31,75,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मार्च 2026 में 41 सरकारी मलकती कंपनियों को 66 शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 58 पर कार्रवाई मुकम्मल, जबकि आज कार्रवाई जो है वो जारी है। SECP के मुताबिक सालाना रिटर्न जमा ना कराने पर कम अज कम 25,000 रुपए, जबकि सालाना रिटर्न और मालियाती गोशवारे जमा ना कराने 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है। और मुसलसल अदम तामीर की सूरत में जुर्माने की हद जो है 2,25,000 रुपए तक हो सकती है। और यहाँ जो अहकाम मिले उसके तमाम इदारों को तंबीह किया गया है कि बर वक्त अपने रिटर्न सालाना गोशवारे जमा कराएं, वरना फौरी तौर पर अब कार्रवाई होगी। ठीक है, हमें अपडेट किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में मनशियात केस की समाअत। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी की आवाज़ के फोरेंसिक की इजाज़त तलब। तफ्तीश अफसर का जेल में वॉइस सैंपल लेने की दरख्वास्त। वॉइस नोटिस की तस्दीक के लिए फोरेंसिक अहम करार। मुलजमा ने वॉइस नोटिस की तस्दीक से इनकार कर दिया। आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में मनशियात केस की समाअत। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी की आवाज़ के फोरेंसिक की इजाज़त तलब। तफ्तीश अफसर का जेल में वॉइस सैंपल लेने की दरख्वास्त और वॉइस नोटिस के तस्दीक के लिए फोरेंसिक अहम करार। मुलजमा ने वॉइस नोटिस की तस्दीक से इनकार किया है।
मुलज़मा ने वॉइस नोटिस की तस्दीक से इनकार कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में मुनशियात केस की समाअत, तफ्तीशी अफसर का अदालत में मौक़िफ़, शवाहिद अहम करार, मुकदमे की तफ्तीश में नए साइंसी पहलू भी शामिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोज़ वायरल करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। तफ्तीशी हुकाम ने केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश कर दी। मुलज़िमा दानिया शाह अपने वकील के हमरा पेश हुई, जबकि FIA प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बायस समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी, मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मुकदमे पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान मुलज़िमा दानिया शाह अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने तफ्तीशी अफसर से केस प्रॉपर्टी तलब की थी। आज जो है वो तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश कर दी गई। ताहम जो FIA के AD लीगल प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद समाअत जो है वो 8 जून तक मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर हाज़िरी का हुक्म भी दिया गया है, जबकि जो केस प्रॉपर्टी पेश की गई है उसे अदालत ने जो है वो आर्टिकल A और आर्टिकल B के तहत मार्क कर दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में जमा करवा दी गई है और आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमा को दोबारा हाज़िरी का हुक्म भी सादिर किया है। याद रहे ये मुकदमा मरहूम आमिर लियाकत की बेटी ने जो है वो मुल्ज़िमा दानिया शाह के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया था, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आमिर लियाकत की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल की थी। दिन भर की पब्लिक लाइब्रेरीज़ के औकात कार में बड़ी तब्दीली। अहम लाइब्रेरीज़ अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। तलबा की सहूलत के मुताबिक नया शेड्यूल नाफिज। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लाइब्रेरीज़ के औकात कार तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। बात करेंगे राबेल सदीद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा लाइब्रेरी इन नए सिंधवाई की पब्लिक लाइब्रेरी के औकात कार में तब्दीली करती है। दुनिया भर की अहम लाइब्रेरी तफ्तीश हफ्ते के रोज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जो है वो खुली रहेंगी। दीगर लाइब्रेरी शाम 5 और 7 बजे तक सुबह की हाजिरी के हिसाब से खोली जाएंगी, जबकि कराची में लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी, सचिन बोर्ड लाइब्रेरी, मॉडल लाइब्रेरी न्यू कराची पीर से हफ्ते तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जो है वो खुली रहेगी, जबकि सिंध गवर्नमेंट लाइब्रेरी कोटरी पीर से जुम्मे तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट लाइब्रेरी मीरपुर खास भी जो है वो हफ्ते सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुली रहेगी। पब्लिक लाइब्रेरी काजी अहमद शहीद बेनजीराबाद पीर से हफ्ते सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जबकि खुली रहेगी। इस हवाले से महकमा लाइब्रेरी सिंध की जानिब से नए शेड्यूल पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने तुलपा के मसले पर फौरी हिदायत जारी करते हुए तुलपा की सहूलत के मुताबिक औकात कार जो है वो तब्दील किए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की लाइब्रेरी में तलबा को बेहतर सहूलियत फराहम की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक हो गई। महकमे चार्ज पार्किंग ने 8 जून से वैलेट पार्किंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है, जबकि शादी हॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट्स के बाहर कायम गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा भी किया जाएगा। सिला जानेंगे शोएब मुख्तार से, बताइएगा। शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची हमें काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा चार्ज पार्किंग ने शादी हॉल, होटल और रेस्टोरेंट के बाहर वेले पार्किंग के खिलाफ जो है 8 जून से कार्रवाइयों का फैसला जो है वो कर लिया है। कार्रवाई के दौरान जो है पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद भी जो है वो ली जाएगी। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग को ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं, मुख्तलिफ अनासिर जो है वेले पार्किंग फीस जो है वसूल कर रहे हैं, जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर शहर भर से वेले पार्किंग जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तमाम तर मामले पर डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के नाम पर पार्किंग वसूल करने वालों से जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूल करने की इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी और जो भी शहरियों की आंखों में धूल झोंकने में मुलव्विस हुए उनके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई को भी यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का कहना है कि पीर से बाकायदा तौर पर गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ जो है ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। पहले मरहले में वेले पार्किंग के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बादे-अज़ा दीगर जो शहर के मकामात हैं जहाँ गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है वहाँ पर जो है वो जाएंगे और बाकायदा तौर पर गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म करने से मुतालिक जो है इक़दामात उठाएंगे। जी
हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तक़रीबात जारी हैं। सेक्रेटरी महकमा औक़ाफ़ अख्तर भुगटी के मुताबिक उर्स के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। पाकिस्तान भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। ज़ायरीन के लिए पानी की सबीलों और लंगर का खुसूसी अहतमाम किया गया है। सलमान सलीम वही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। देखिए बिल्कुल हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जो उर्स है वो आज उसकी इब्तदाई तकरीब जो है वो हो चुकी है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ये जो है वो तकरीब की इनाग्रेशन जो है वो की है और इस वक्त सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि महकमा औक़ाफ़ के हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा इंतज़ामात के हवाले से क्या इंतज़ामात आप लोगों ने किए हैं और अंदाज़न कितने ज़ायरीन की तादाद जो है वो आप लोगों ने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि इतनी जो है वो उर्स मुबारक पर आ सकती है? मैं समझता हूँ इंतज़ामात के हवाले से तो आप ख़ुद भी देख रहे हैं, गवर्नर साहब अभी आए हैं, इफ्तिताह खैर से हो गया है और इंतज़ामात मुकम्मल हैं हमारे। जैसे चीफ साहब ने भी बताया है कि सबीलें लगी हुई हैं और गर्मी के हवाले से भी इंतज़ामात किए हुए हैं और गरीबों में लंगर भी बांटा जाएगा 3 दिन। महफिल समा के इंतज़ामात हैं और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा हमारा पुलिस, रेंजर्स, होम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, KMC, उनका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है विंग, वो सारे ऑन बोर्ड हैं और उनको हम खतूत लिखे हैं और सब ने एक मुकम्मल कोऑर्डिनेटेड वे में जो है हमारे साथ ताउन किया है और इंशाअल्लाह ये अच्छे माहौल में और अच्छे फ़िज़ा में हमारा ये उर्स मुबारक अपने इख्तिताम पे पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया सर। आप बताइएगा इंतज़ामात हर साल जो है वो आप लोग देखते हैं और ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उर्स मुबारक के मौके के ऊपर आती है, क्या कहना चाहेंगे? 1296 उर्स मुबारक है, तो लोगों के लिए क्या पैगाम है? देखिए जी, लोगों के लिए पैगाम ये है कि ये जो है दरगाह ऐसी है जो सिंध की सरजमीन पे सबके लिए मोहब्बत, अमन और शांति का यानी कि पैगाम देती है। तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर जो आते हैं इज़्ज़त और एहतराम के साथ, वो अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, क्योंकि उनके लिए बेहतरीन सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद है, लोगों के लिए लंगर का इंतज़ाम मौजूद है। हमारे जनाब मिनिस्टर औक़ाफ़ सैयद रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी साहब का ये हुक्म है और वज़ीर आला सिंध का ये हुक्म है कि लोगों के लिए पानी, सबील और लंगर के अलावा बिजली के भी बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं ताकि तमाम सहूलतें मिलें। तो ये लोगों के लिए पैगाम है कि वो बिल्कुल आएँ, यहाँ पर बच्चों को लाएँ और दुआए खैर मांगे और पूरी सरजमीन सिंध और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर खुसूसी तौर पे दुआएं मांगे ताकि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को जो है अमन अमान बरकरार रखे। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल जो सेक्रेटरी महकमा औक़ाफ़ हैं अख्तर हुसैन भुगटी, वो हमसे जो है वो बातचीत कर रहे थे और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3 रोज़ा उर्स जो है ये मनाया जा रहा है, जबकि कराची भर से जो ज़ायरीन है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भर से जो ज़ायरीन है वो इन 3 दिनों के अंदर अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे आते हैं, हाज़िरी देते हैं, नेक दुआएं करते हैं और नेक तमन्नाओं का जो है वो इज़हार करते हैं। जी। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जहाँ फ़ारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को डिग्रियाँ दी गईं। तकरीब में तलबा के साथ साथ वालिदैन की बड़ी तादाद भी शरीक है। मज़ीद बताएंगी राबेल सदीद। देखिए, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम निजी होटल में एक कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनाकिद की गई है, जहाँ पर फ़ारिगुल तहसील तलबा व तालिबात में जो है वो डिग्रियाँ तफ़वीज़ की जाएंगी। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आज आप लोगों को कौन कौन सी डिग्रीज़ दी जाएंगी? दूसरा ये कि एक कॉन्वोकेशन 4 साल जो आप लोगों ने पढ़ा, आज उसका एक वाकई प्रूफ आप लोगों को मिलने जाना है। वालिदैन कितने खुश हैं? पहले तो मैं आपके फ़र्स्ट क्वेश्चन का जवाब देती हूँ कि हमें 4 डिसिप्लिन्स होते हैं यहाँ पे: इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, पावर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। तो हमें ये 4 डिसिप्लिन हैं। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एंड ऑफ कोर्स 4 इयर्स पढ़े हैं। पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मतलब ओवरऑल अनरियल एक्सपीरियंस है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि 4 साल एक जगह पे गुजारना, उसके बाद एकदम से छोड़ देना, और फिर वालिदैन की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, आप लोगों के आगे के क्या प्लान? हम लोग एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जॉब्स पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं और यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हमारा इतना अच्छा था, एजुकेशन इतनी अच्छी थी कि उसके बाद जॉब मिलना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा। एंड जिस फील्ड में हमने जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉब्स भी उसी फील्ड में कर रहे हैं, तो हमें उस लिहाज से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आ रही और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं डिग्री के उससे भी एंड जॉब के लिहाज से भी। मुझे बताइएगा, जो ख़वातीन नहीं पढ़ पाती उनके लिए आज कॉन्वोकेशन के डे के हवाले से आप क्या उनको पैगाम देना? जो नहीं पढ़ पाती, मैं उनकी फैमिलीज़ को बस यही कहूँगी कि
लड़कियों को पढ़ा के उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन केस अगर उनको इंडिपेंडेंट बनना हो फ्यूचर में तो उनके लिए एक एसेट रहता है। उनकी एजुकेशन ही सबसे बड़ी एसेट होती है। एंड अगर कोई इंसान एजुकेटेड हो तो उसको कहीं पे भी जॉब मिलना, किसी से भी कम्युनिकेट करना बहुत ईजी रहता है। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर 2 लेडीज़ मौजूद थी और उनका यही कहना है कि ख़वातीन के लिए पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका यही कहना है कि जो वालिदैन नहीं पढ़ा पाते किसी भी वजूहात की बेसिस पे, तो उनकी जो बेटियाँ थोड़ा सा अपने आप को कमतर ना समझे, लेकिन अपने आप को इस मैदान में जो है वो आगे लाएँ, क्योंकि ख़वातीन जो है वो आज बहुत हम देख रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू मर्द काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन तरक्की कर रही हैं। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि आज जो कॉन्वोकेशन मुनक्किद की गई है उसमें उनके वालिदैन भी यहाँ पर शरीक है, जो कि 4 साल मेहनत का आज जो है उन्हें फल मिल गया है। जी, शहर कायद में सिंध पैदल चैंपियनशिप 12 जून से खेली जाएगी। इवेंट की मजमूई इनामी रकम 10 लाख रुपए रखी गई है। मुंतज़मीन के मुताबिक पैदल खेल तेज़ी से मकबूल हो रहा है। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी ये सूबे में महकमा सिंध खेलों के लिए बहुत सरगर्म है और इस हवाले से मुख्तलिफ खेलों के इवेंट्स होते रहते हैं। अब पहली बार जो है पैडल का एक बड़ा टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाने वाला है, जिसके लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। और ये टूर्नामेंट लेजेंड अरीना में होगा, डिफेंस में 14 तारीख से। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मुनव्वर अली महसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं पैडल की बढ़ती मकबूलियत, अब स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी इसमें आगे आ गया? ये देखें जावेद साहब, ये गेम्स में इनोवेशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि हर रोज़ कोई नई गेम इंट्रोड्यूस होने जा रही है। आजकल पैडल का दौर है क्योंकि ये एक मिक्स गेम है और ये एक स्मार्ट गेम है, तो जो है ना ख़ासतौर पर कराची शहर में तो हम देख रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ज़ोर शोर से आ रही है। तो हमने सोचा कि इस तरह से है कि इसको क्यों ना ऑफिशियली इसको पैटर्नाइज करके और इसकी एक ग्रैंड किस्म की, एक मेगा किस्म की चैम्पियनशिप करवा दें। तो हमने 12, 13 और 14 को हमारे मिनिस्टर साहब ने, सरदार मोहम्मद बशमार साहब ने अनाउंस किया है इसको कि हम एक मेगा चैम्पियनशिप कराने जा रहे हैं। इसकी पूल प्राइस भी जो है वो अच्छी खासी रखी है। हमने 1 मिलियन रुपीज़ की पूल प्राइस रखी है जनाब, और इसमें 48 टीम्स को हमारा जो शेड्यूल है उसको कम से कम मदू करना है हमने, क्योंकि 3 दिन है इसमें। आखिरी दिन पे तो जो है ना वो फाइनल होंगी, तो 2 दिन के मुकाबला होगा। लेकिन ये है कि उस पर हमने ये भी लिखा है कि मेल फीमेल दोनों का जो है ना वो हमने टीम्स बनाई हैं। हमने सोचा है कम से कम 32 जो है वो मेल की जो है ना टीम्स हो और 16 जो है वो उसकी फीमेल की हो। तो इंशाल्लाह होपफुली। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। सुना आपने सेक्रेटरी साहब बता रहे थे किस तरह इवेंट्स के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उनका कहना था पैडल बढ़ता हुआ उभरता हुआ खेल है, इसके प्रमोट किया जाएगा और 1 मिलियन प्राइज़ मनी मजमूई तौर पर रखी जा रही है। इसमें 3 दिन का इवेंट है और उन्हें उम्मीद है कि अच्छी इसमें हाजिरी होगी खिलाड़ियों की और एक अच्छा इवेंट होगा। जी, BRT रेड लाइन मनसूबे का तामीराती काम तेज़ी से जारी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का मनसूबे का दौरा। BRT हुकाम की जानिब से वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। रेड लाइन मनसूबे की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। आपको बताएं कि BRT रेड लाइन मनसूबे का तामीराती काम तेज़ी से जारी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का मनसूबे का दौरा। BRT हुकाम की जानिब से वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। रेड लाइन मनसूबे की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा भी लिया जाएगा। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ मज़ार कायद के बिल्कुल सामने ही। ये जो गेट है VIP गेट कहलाता है और यहीं से BRT का ट्रैक भी गुजर रहा है। सफूरा चुरंगी से शुरू होने वाला ये BRT का प्रोजेक्ट गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो ज़ेर तकमील है और अब ये जो हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये प्रोजेक्ट जो है इस साल के 11 साल के आखिर में इसको मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा और इस सफरी जो सहूलियत लोगों को मैसर आएगी ये यकीनी तौर पर कराची के आवाम के लिए खुशी का बाइस होगी। इसी जो तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से सीनियर जो सूबाई वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, वो आज इस BRT प्रोजेक्ट की जो तरक्याती काम है उसका जायज़ा लेंगे और उनके तमाम जो पहलू है उसके ऊपर वहाँ मौजूदा इंजीनियर से भी गुफ्तगू करेंगे और इसके हवाले से जब ये दौरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसी मकाम पर जहाँ इस वक्त मौजूद हैं यही सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी करेंगे। ये जो सफूरा चुरंगी से शुरू होने वाला BRT का मनसूबा है ये गुलशन इकबाल से होता हुआ फिर जो है वो SBCA के ऑफिस के सामने से होता हुआ बिल्कुल जेल चुरंगी और जेल चुरंगी से मज़ार कायद, फिर नुमाइश चुरंगी से जो है वो MA जिना रोड से होता हुआ फिर उसके अलावा जो रेडियो पाकिस्तान है वहाँ तक भी इसका जो सिलसिला जो तरक्याती काम है
बहुत तेज़ी से जारी है। जो हमारी जो शहरियों से भी गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता कई साल से शुरू होने वाला ये मनसूबा अब लगता है क्योंकि काम में तवातुर से तेज़ी देखने में आ रही है। जो इमेजिना रोड का जो हिस्सा है वहाँ भी काम जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है, जबकि SBC वाला जो रोड है, जो गुलशन इकबाल का ट्रैक है, वहाँ भी मशीनरी, हैवी मशीनरी, इंजीनियर्स और मुख्तलिफ टेक्निकल तरीके से जो ब्रिजेस का काम है, जो दीगर जो टेक्निकल तरीके से जो काम किया जा रहा है, उसमें बतदरीज जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली और तेज़ी देखने में आ रही है। और इस तेज़ी से यूँ लगता है जो हुकूमती दावे हैं वो सच साबित होने वाले हैं और रवां साल के आखिर में अब ये प्रोजेक्ट जो है वो तकमील की जानिब बड़े अहसन अंदाज से बढ़ रहा है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से, इसके तरक्याती कामों की वजह से गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर शहरियों को, स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। यकीन तौर पर बहुत सारे ऐसे तरक्याती मंसूबे होते हैं जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हीं मुश्किलात के बाद जब वो ट्रैक्स खुल जाते हैं आवाम के लिए तो फिर जब आसानियाँ भी पैदा होती हैं। आज सीनियर सूबाई वज़ीर इन सारे मामलात के हवाले से जायज़ा भी लेंगे और कहीं कोई कमी है, कोताही है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके हवाले से भी पेशरफ का जायज़ा लेकर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को एक दोबारा से हो सकता है कि कोई डेडलाइन दें। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही इसका इल्म होगा। जी, ये बताइएगा खुर्शीद रहमानी के सीनियर सूबाई वज़ीर यहाँ कब तक पहुँचेंगे, उनके साथ कौन कौन मौजूद होगा और BRT रेड लाइन का दौरा ही जो है वो उनके शेड्यूल में शामिल है? देखिए जी, जो हमें ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को जो वक्त बताया गया है वो 3 बजे का वक्त बताया गया है। 3 बजे शर्जील इनाम मेमन जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के और सूबाई इत्तलात का कलमदान भी उनके पास है, तो वो जब दौरा करके पहुँचेंगे, इसी मकाम पर पहुँचेंगे। मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं मज़ार कायद है, VIP गेट का ये मकाम है। यहाँ पहुँचने के बाद वो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करेंगे और उस गुफ्तगू में जो दोबारा जो डेडलाइन है हो सकता है मुमकिन तौर पर ज़राए का ही कहना कि हो सकता है उसका वो ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अब कौन सी डेट को आवाम के लिए इसको सफरी सहूलियात के लिए खोला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ईरानी काउंसिल खाने में इनकलाब इस्लामी ईरान के बानी आयतुल्लाह खुमैनी की 37वीं बरसी के मौका पर तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी की 37वीं बरसी, ईरानी कौंसलेट में तकरीब, मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। तकरीब से खिताब में कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादे ने कहा कि इमाम खुमैनी की तालीमात आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का जरिया है। मरासिम सालगर्द इर्तिहाल हज़रत इमाम बुनियादगुज़ार कबीर जमहूरी इस्लामी ईरान यादआवर नहज़त तारीखी व پیشرو انقلاب اسلامی به رهبری ایران هست که اساس اون بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. हज़रत इमाम खुमैनी अलैहि रिज़वान के मद्देनज़र ये था कि ये जो मिली व कौमी इज़्ज़त व इफ्तिखार है जमहूरी इस्लामी ईरान के लोगों का, उसे लौटाया जाए और इसी तरह जो बेगानों का जो इख्तियार है, जो बेगानों का कब्ज़ा है, उससे जान छुड़ाई जाए इस मिल्लत की। इस मौके पर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, नादिर पंजवानी और दीगर मुकर्ररीन ने भी ईरानी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी की सियासी, मजहबी और फिक्री खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। 37th एनिवर्सरी है इमाम खुमैनी की। ये वो लीडर थे ईरान के जिन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया ईरान में और मजहब को उन्होंने दुनिया के हर शोबा फिक्र में दाखिल किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन जहांज़ेब अली के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 21।